अगर आपको पता चले कि आपके फादर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो एक किडनैपर और एक मर्डरर है, तो आप क्या करोगे? इसी इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है। आज की मूवी का नाम है ब्लड एंड टाइज। ये एक कोरियन मूवी है। एक रियल से इंसिडेंट को लेकर उसका एक फिक्शनल रूप इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है देउन, ये हमें हॉस्पिटल बेड पर दिखती है। ये अनकॉन्शियस है और अपने पिता की यादें उसे आ रही है। बचपन से इसके फादर इससे बहुत प्यार करते थे। एक बार स्कूल में फादर इसे लेने के लिए आए पर ये कहीं दिख नहीं रही थी। फादर बहुत ही चिंतित हो गए थे। जब देउन उन्हें दिखी तो इसे गले लगा लिया था। फादर ने कहा था कि कहीं भी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। देउन को भी ये पता था और छोटी देउन बोली थी कि मैं तुम्हारा दिल हूँ। अब वे फादर और डॉटर बातें करते करते घर आते हैं। फादर देउन को लिखने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं। आज देउन को फादर एक एड्रेस देते हैं। ये एड्रेस देउन सही से लिख नहीं पाती। फादर कहते हैं तुम बहुत ही जल्दी गिव अप कर देती हो। ये बहुत ही बुरी चीज है। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें गिव अप नहीं करना है। यहाँ घर में हमें फादर और डॉटर की एक फोटो दिखती है जहाँ पर लिखा होता है कि डैडी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब हमें देउन का बचपन दिखाया गया है। अब वो बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि देउन अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में हैंग आउट कर रही होती है। यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। ये जो न्यूज है ये किडनैपर और मर्डरर के बारे में है। 15 साल पहले एक आदमी ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया था। जिस बच्चे को किडनैप किया था उसके फादर से बहुत सारे पैसे लिए थे। उसके बाद भी उस छोटे लड़के को मार डाला था। ये जो केस है इसका अब स्टैचू ऑफ लिमिटेशन आने वाला है। इसका मतलब है अब पुलिस ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस केस को अब 15 साल हो चुके हैं। अब पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी। देउन के फ्रेंड्स को ये सही नहीं लगता। ये जब देउन से पूछते हैं तो देउन भी कहती है इन जैसे लोगों को मार डालना चाहिए। कोरिया में किसी को भी फांसी नहीं हुई है तो इन्हें लगता है कि इन जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर देउन अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है तभी देउन के फादर वहां जाते हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो देउन के फादर जिनका नाम होता है सुनमन हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ भी इस रेस्टोरेंट में वो काम ही कर रहे होते हैं। देउन फिर अपने फ्रेंड्स को उनसे मिलाती है। देउन का बॉयफ्रेंड है जो पुलिस की एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। अपने फादर से वो उसे मिलाती है। देउन का बॉयफ्रेंड कहता है कि आप कोई भी वरी मत करना, मैं हमेशा देउन का ख्याल रखूंगा। फादर कहते हैं कि नहीं, मैं ही रखने वाला हूँ। ये इसे बहुत ही वियर्ड लगता है पर फादर फिर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। देउन के फादर को बहुत काम करना पड़ता है, ये उसे बहुत ही बुरा लगता है। देउन का एजुकेशन खत्म हो चुका है और उसने एंट्रेंस एग्जाम दी है। उसे जर्नलिस्ट बनना है। उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था तो इसका आज रिजल्ट लगने वाला है। सुनमन और देउन दोनों गाड़ी में बैठते हैं और इस इंटरव्यू का रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू में देउन फिर से फेल हो जाती है। देउन फिर जिसने इंटरव्यू लिया था उनकी कंपनी को कॉल लगाती है। ये इंटरव्यू में क्यों फेल हुई इसका रीजन उसे नहीं मिलता। ये बहुत ही गुस्से में होती है। सुनमन को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, इसी वजह से देउन को उसने लिया नहीं होगा। देउन थोड़ा सा नाराज होती है पर वो अभी और भी ज्यादा होपफुल होती है। वो कहती है कि मेरी और एक इंटरव्यू है, उसमें तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। ये दोनों अपसेट है तो देउन कहती है कि चलो हम एक चैलेंज करते हैं। घर पर एक वीक के लिए कौन बर्तन मांजेगा इसका इनका चैलेंज होता है। हमेशा इसमें देउन हार जाती है पर इस बार भी अपने फादर को चीयर अप करने के लिए वो रेस्टोरेंट में उन्हें लेकर आती है। इस बार भी फादर जीत जाते हैं। देउन अगर इंटरव्यू में पास हो जाती तो उसके फादर रह नहीं पाते। देउन की उन्हें आदत हो चुकी है क्योंकि हमेशा से वो देउन का ख्याल ही रखते आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देउन अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए आती है। ये मूवी भी जो किडनैपिंग हुई थी 15 साल पहले इस पर ही बेस्ड होती है। इसी मूवी की वजह से फिर से न्यूज वगैरह चल रही होती है। इस मूवी की सैड एंडिंग देखकर देउन को बहुत ही बुरा लगता है पर इस मूवी के लास्ट में एक्चुअल किडनैपर का वॉइस होता है। इसमें बताया जाता है कि अगर आपको ये पता होगा कि ये वॉइस किसका है तो प्लीज आप पुलिस को कांटेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ जो थिएटर में मूवी चल रही है इसका भी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। ये एक्चुअल इवेंट हुआ था जिसमें एक किडनैपर ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही मार डाला था। ये एक सच्ची कहानी थी और उस पर ये मूवी बेस्ड थी। आज की मूवी हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद क्या हुआ होगा इसका फिक्शनल रूप इन्होंने लिया है। फिर से हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। अब देउन फिर से मर्डरर का वॉइस सुनती है। इस क्लिप में बोला गया होता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं है। देउन को अब रियलाइज होता है कि ये तो उसके फादर कहते थे। ये वॉइस उसके फादर से बहुत मैच करती है और ये कोड भी। ये समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है। ये बहुत ही बड़े शॉक में होती है।
मूवी खत्म हो जाने के बाद इसके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। इसके फ्रेंड्स को लगता है कि वॉइस उन्होंने सुनी है। देवुन की फ्रेंड कहती है कि ये तो तुम्हारे फादर जैसी वॉइस थी। देवुन उसे डांटती है और कहती है ये क्या कुछ भी बोल रही हो। इसकी फ्रेंड भी इससे अपोलोजाइज करती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। रात में देवुन इंटरनेट से फिर से रिकॉर्डिंग निकालती है और ये सुनती है। ये जब सोती है तो इसे सपना आता है इसके फादर ही किडनैपर है, तो उन्हें कन्फ्रंट करती है। इसके फादर भी मान जाते हैं। इस बुरे सपने से उठती है। जब सुबह होती है तो फादर ने बहुत सारा खाना इसके लिए बनाया होता है, पर आज इसका कुछ भी खाने का मूड नहीं होता। देवुन की फ्रेंड ने जिसने कहा था कि उसके फादर की आवाज थी, उसके साथ वो रेस्टोरेंट में आती है। इसकी फ्रेंड कहती है कि बहुत ही सॉरी हो, मुझे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। तुम्हारे फादर तुम्हारा बहुत ही केयर करते हैं, ये कभी भी वो कर नहीं पाएंगे। ये फ्रेंड कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मेरे फादर का अफेयर है तभी मुझे बहुत ही बुरा लगा था। ये अजीब अजीब चीजें करने लग गई थी। देवुन भी ये सब सुनने में इंटरेस्टेड हो जाती है। देवुन पूछती है कि तब तुमने क्या किया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने उनके मोबाइल्स, उनका लैपटॉप, ये सब चीजें चेक की थी। देवुन को भी आइडिया अच्छा लगता है और अब फादर के लैपटॉप वगैरह वो चेक करने लग जाती है। यहाँ पीसी में फादर ने पॉर्न फिल्म डाउनलोड्स की होती है, ये उसे दिखती है। देवुन को ये फिल्म मिल चुकी है, ये फादर देख लेते हैं। फादर मना कर देते हैं कि मेरी थी ही नहीं, जब हमने बाय किया होगा तब ये आ चुकी होंगी। देवुन जब अपने फ्रेंड को ये कहती है तो ये दोनों बहुत हंसती है। देवुन की फ्रेंड कहती है तुम्हारे फादर भी एक मेल है, उनकी भी फिजिकल नीड्स होंगी, और ये दोनों और भी हंसती है। देवुन को अब कंफर्म करना ही है कि उसके फादर मर्डरर नहीं है। उसके फादर हमेशा वीकेंड्स पर फिशिंग के लिए जाते हैं, पर कभी भी कोई भी फिश नहीं लाते। ये उसे बहुत ही सस्पिशियस लगता है और अब फादर का पीछा वो करने लग जाती है। ये फादर के पीछे जाती है तब उसे पता चलता है कि एक अमीर घर पर उसके फादर काम करते हैं। ये वीकेंड्स पर जाकर सब साफ सफाई कर कर आते हैं। रात में देवुन देखती है कि उसके फादर क्लब के बाहर काम कर रहे हैं। एक अमीर लड़की वहां आती है जो ड्राइव करना चाहती है, पर यह बहुत ही ड्रंक है, तो फादर इसे मना करते हैं कि तुम्हें ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ये लड़की मानती नहीं। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और लड़की फादर को मारने वाली होती है, तभी देवुन वहां पहुंच जाती है। देवुन इसे रोक लेती है और देवुन और इस लड़की का अब बहुत ही झगड़ा हो जाता है। डायरेक्टली यह सब हमें पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते हैं। फादर पुलिस को कह रहे होते हैं कि ये सब गलती मेरी है, मेरी बेटी को छोड़ दो। जो अमीर लड़की थी ये कह रही होती है कि इन्हें जेल में डाल दो, पर उसे भी वो घर भेज देते हैं। देवुन को अपने फादर के लिए बहुत ही बुरा लगता है और ये दोनों अब घर आ जाते हैं। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि देवुन अपने फादर की मॉलिश कर रही होती है। ये कहती है कि आपके बाल सफेद हो चुके हैं। फादर कहते हैं कि इस सफेद बालों का क्या, अभी तो वो जवान है, अभी तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देवुन अब सीरियस हो जाती है और पूछती है कि आपने कभी कुछ शादी क्यों नहीं की। फादर कहते हैं कि मैं अभी भी शादी कर सकता हूँ, पर मेरा सारा टाइम तुम ही खा जाती हो। एक्चुअल में सही भी होता है। देवुन से फादर बहुत प्यार करते हैं और उसे पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए कभी भी उन्होंने शादी नहीं की होती। अब मूवी में और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है शिन। शिन इन पर नजर रख रहा होता है। जब देवुन घर से बाहर लाइब्रेरी में जाती है तब वहाँ शिन आ जाता है। शिन देवुन से बातें करने लग जाता है और कहता है तुम्हारे फादर के बारे में, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। ये फिर एक लेटर देवुन को देता है। यह लेटर देवुन के फादर के लिए है। यह फादर को इस लेटर में ब्लैकमेल कर रहा होता है। इसके बाद वो फादर को भी कॉल लगाता है। ये फादर को कहता है कि अब मैं कोरिया आ चुका हूँ, मैं हमेशा अब यही रहने वाला हूँ। ये पैसों की डिमांड करता है। कहता है कि मेरी सिस्टर अब बीमार है, उसे कैंसर है, इसी वजह से उसे पैसे चाहिए। फादर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब फादर उसे पैसे नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं देवुन को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फादर ने देवुन को कहा होता है कि उसकी मदर मर चुकी है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देवुन की मदर जिंदा है और शिन की सिस्टर ही उसकी मदर है। रात में फिर से देवुन को शिन का कॉल आता है। फादर अब उसे कहते हैं कि जरा वेट करो, तुम्हें सब पैसे मैं दे दूंगा। अब थोड़े दिन हो जाते हैं पर फिर भी वो उसे इग्नोर ही कर रहे हैं। देवुन को ये लेटर सस्पिशियस लगता है, पर वो अपने फादर को अब कन्फर्ट नहीं करती। बाद में शिन इनके घर पर आ जाता है। इसी दिन देवुन की मदर मरी थी, ये उसके फादर ने उसे कहा था, इसीलिए वो डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। मदर की फोटो वहां लगाई होती है। शिन जब ये सब देखता है, सब खाना वगैरह वो गिरा देता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है। शिन कहता है तुम्हारे फादर को गिल्टी महसूस हो रहा है, इसीलिए ये सब वो कर रहे हैं। फादर शिन को कहते हैं कि बाहर जाकर हम बात करते हैं, पर ये मान नहीं रहा होता। फादर जोर से इसे एक झापट लगाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम ये सब करने के लिए मर सकते हो। शिन बोलता है कि तुम कहते हो कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये कहकर वहां से चला जाता है। रात में देवुन सो नहीं पाती।
फादर के सब ड्रॉवर्स वगैरह चेक करने लग जाती है। इसी ड्रॉवर्स में उसे एक रिसिप्ट मिलती है। ये एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट है और यहाँ हस्बैंड और वाइफ का नाम लिखा गया है। ये नाम वो पहचान नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर फिर से शिन को मिलने के लिए आए हैं। शिन को कह रहे होते हैं कि सब कुछ पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़े से पैसे वो शिन को दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देवन को वो नाम तो मिले हैं, पर उन नाम का करना क्या है ये उसे मालूम नहीं होता। उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा जो पुलिस की एंट्रेंस में पास हो गया होगा, तो उससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि दो नाम किसके हैं। तो अपने बॉयफ्रेंड से अब वो हेल्प लेती है। उसका बॉयफ्रेंड भी ये करने के लिए मान जाता है और अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है ये सब इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। रात में देवन के बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो आदमी और वो औरत कौन था। बॉयफ्रेंड का फ्रेंड बहुत ही परेशान है। मूवी के आ जाने के बाद मीडिया से बहुत ही प्रेशर बढ़ चुका है। इस केस को पुलिस को जल्दी से सॉल्व करना है, पर ये कर नहीं पा रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड देवन के पास आ जाता है। देवन को कहता है कि जिस आदमी का तुमने मुझे नाम दिया था वो 1995 से एक्टिव नहीं है। उसके पहले रॉबरी वगैरह इस तरह की चीजें उसने की थी। 1985 में ही अबडक्शन और मर्डर ये सब हुआ था। बॉयफ्रेंड कहता है कि इस तरह के लोग कभी भी सुधरते नहीं, इसने शायद कुछ नया नाम ले लिया होगा। देवन को धक्का लगता है क्योंकि उसे समझता है कि उसके फादर ही हो सकते हैं। दूसरा नाम फिर औरत का होता है। ये देवन पहचानती है, ये उसकी मदर का ही नाम है। बॉयफ्रेंड कहता है कि इस औरत का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये औरत अभी भी जिंदा है। देवन को अब शौक लगता है कि ये कैसे हो सकता है। उसकी मदर अभी भी जिंदा है और उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका है। रात में ही अपनी मदर से मिलने के लिए निकलती है। ये मदर की घर तक पहुंचती है, पर वहां कोई भी नहीं होता। ये रात भर वही रुकती है और सुबह पर उसे शिन वहां से बाहर आता हुआ दिखता है। ये शिन का पीछा करने लग जाते हैं। ये आगे चलकर शिन को स्पॉट नहीं कर पाते, पर शिन आगे से आता है और इनकी गाड़ी का कांच अपने हेलमेट से तोड़ देता है। देवन उसे कह देती है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता है। शिन को बहुत ही बुरा लगता है।